अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अली और मेरे साथ मौजूद हैं वो हस्ती जिन्होंने पेट को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया। तो माशाल्लाह उतनी हमारी उम्रें नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान को ये चीज़ देने वाले ये हाई साहब हैं। तो हाई साहब कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। हाई साहब पहले तो मुझे बताएं कि ये जो ट्रेड शोज़ होते हैं पाकिस्तान के लिए, इनका क्या कंट्रीब्यूट है, होने चाहिए, कितना फ़ायदा है? आज से 20 साल पहले ये ट्रेड शो नहीं हुआ करता था। सही। लेकिन जब से ये ट्रेड शो होना शुरू हुआ है उसके बाद से यानी जो काम की तेज़ी थी वो काफ़ी बढ़ गई है और लोगों के अंदर नो नहीं था कम अज़ कम। अब ये हुआ है कि लोगों को ये पता चल गया है कि पेट क्या है, प्रोपलीन क्या है, कौन सी मशीन किस काम के लिए विजिबल है। अब लोग ये सारे एजुकेट हो चुके हैं। मैं तकरीबन 1995 से ये एक्सपो ज्वाइन कर रहा हूँ। सही, माशाल्लाह। और उस वक्त तो थोड़ा सा एक्सपो था हमारा कराची एक्सपो सेंटर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ये फैलता गया। और प्लास्टिक में बाज़ दफ़ा हमारे पास ये क्वेश्चन आता था, यानी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को अभी तक यानी क्या बेनिफिट्स मिली है, ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, इसकी बेसिक वजह क्या है? तो मेरे सामने दो चीज़ें थी। एक तो ये कि हम लोगों ने प्लास्टिक को अभी तक मार्केट में कॉमन लोगों में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि हमने प्लास्टिक में कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो खोला है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो है, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर तो है, लेकिन इससे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये मैंने भी महसूस किया है और हमारे जो बड़े हैं उन्होंने भी महसूस किया है। फिर इन चीज़ों को सामने रख करके मेरी चूँकि बेसिकली प्लास्टिक फील्ड ही है, लेकिन मैंने अपने आप को पेट के लिए यानी अपने आप को मुख्तस किया है कि मैं पेट इंडस्ट्रीज़ के अंदर और पेट को लोगों को बताऊं कि पेट है क्या। कॉमनली लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि पेट है क्या, पेट की प्रोसेसिंग क्या है। अब इसकी प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, आम हालात में आम मोल्डिंग से हट करके थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बातें लोगों को हेल्प में नहीं है। जस्ट एग्जांपल्स के हाउस होल्ड के अंदर जो पीपी के मोल्ड है उसमें आगे पेट को मोल्डिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिली, ना क्लैरिटी आ रही है ना प्रोसेसिंग सही हो रहा है। 2-3 कंपनी वालों के पास मैं गया, उन्होंने मेरे सामने ये बातें रखी। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, इसके लिए कि पेट के लिए स्पेशल स्क्रू बैरल और एक मशीन डिज़ाइन होता है और फिर पेट की ऑक्सिलरीज होती है। जब हम इन सारे ऑक्सिलरीज के साथ काम करेंगे तो फिर हम पेट को सही तरह से समझ पाएंगे और पेट से हम एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा सर, इसी सवाल आपके जवाब में से ये क्वेश्चन बनता है कि इस सारे सिनेरियो में हाईटेक ने क्या रोल प्ले किया, क्या समझते हैं आप? देखिए, हाईटेक के बारे में पूरी मार्केट ये कहती है कि कम वक्त में काफ़ी अचीव किया हुआ है। यानी सिर्फ इंजेक्शन मोल्डिंग लेकर नहीं आए, इसकी पूरी ऑक्सिलरीज के साथ आए। अभी ये जो हमने पेट की मशीन चलाई है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग के साथ है और साइकिल टाइम काफ़ी रिड्यूस हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेट का कॉन्सेप्ट मैंने ज़्यादातर ASB का नाम लूँगा। देखिए, मैंने सारा पेट को सीखा है ASB जापान से, और मेरी जितनी एक्सपीरियंस है और मेरे इंस्टॉलेशन है और सब ASB के थ्रू है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, उनके इंजीनियर से, उनके टेक्नीशियन से बहुत कुछ सीखा, और बल्कि मैंने पेट सीखा ही उन्हीं लोगों से। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि पेट को जितना फास्ट प्रोसेसिंग किया जाए उतना ज़्यादा पेट में क्लैरिटी आएगी, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी और पेट के जितने भी फ़ायदे हैं वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर कॉमनली जब हम पेट मटेरियल को ड्राई करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेज आता है पेट को ड्राई कर। अब कॉमनली हम चाइना में ये देखते हैं कि कॉमन हॉपर ड्रायर हमने यूज़ किया, उससे पेट की बॉटल फ्री फॉर्म बंद हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें जो आनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो नहीं होती।
अच्छा, आमतौर से टेक्नीशियन इंजीनियर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि लॉन्ग साइकिल टाइम के ऊपर मैं पैक को काम करूँ। नहीं, पैक जितना शॉर्ट साइकिल टाइम के ऊपर प्रोसेस होगा, जितनी जल्दी प्लास्टिसाइजिंग हो जाएगा, ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी उसके। और फार्मास्यूटिकल के अंदर एक हम कहते हैं ये कंटेंट, एसिटाल्डिहाइड कंटेंट, ये कैसे कंट्रोल होगा? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोग इसके बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, लेकिन मैं अक्सर इसको दो चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। एक ड्रायर को, ड्रायर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर नॉर्मल ड्रायर से हट करके आप डीह्यूमिडिफाइंग ड्रायर इस्तेमाल करते हैं तो फिर दो प्रीफॉर्म आप रख दें, आप महसूस करेंगे कि कौन सा प्रीफॉर्म अच्छा है, कौन सा बुरा। तो पाकिस्तान में और चाइना में चूँकि थोड़ा सा प्राइस कॉस्ट वाइज इसको डाउन करने के लिए नॉर्मल हॉपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डीह्यूमिडिफाइंग आप कहते हैं वही उसमें रीजेनरेशन सिस्टम है। अब ये रीजेनरेशन सिस्टम को समझने के लिए भी एक वक्त चाहिए, बिल्कुल इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम ड्रायर में जो रीजेनरेशन कर रहे हैं, उसमें जो हम डेसिकेंट इस्तेमाल करते हैं, वो डेसिकेंट रीजेनरेट होता है। एक मरतबा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद फिर जब वो दूसरी साइकिल पर आता है तो वो दूसरे साइकिल के ऊपर हम उसको रीजेनरेट करके रेडी कर देते हैं। फिर ये कन्वर्ट हो करके जब फिर हमारे पास प्रोसेसिंग में आता है तो ये बिल्कुल 100% मटेरियल को दोबारा, ये क्लोज लूप सर्कल है। नॉर्मल ओवर में क्या होता है कि हवा अंदर है, गर्म की है उसको, और ये हवा बाहर निकल। इसमें ऐसा नहीं, इसमें उसी हवा को हम लेते हैं दोबारा और फिर उसको रीजेनरेट करते हैं, फिर उसको प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारी पावर ज़बरदस्त। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको खैर।